जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। व्यापम द्वारा पीवी द्वारा सब इंजीनियर की पोस्ट निकाल दी गई हैं, रूल बुक आ चुकी है। ठीक है, जैसा कि हमको पता है कि ये एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है ग्रुप 3 का, जिसमें कईयों विभाग एक साथ मिलकर एग्जाम करवाते हैं। लेकिन यहां पर तो बिल्कुल ही मजाक हो गया है। केवल और केवल सब इंजीनियर की वैकेंसी निकली है, और उसमें भी डबल मजाक ये कि सब इंजीनियर में भी केवल और केवल सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी निकली है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तक के लिए भी एक भी सिंगल वैकेंसी नहीं निकली है। तो ठीक है, यहाँ पर अब रूल बुक आ चुकी है, हम रूल बुक को थोड़ा देख लेते हैं। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है हमारे तपोभूमि क्लासेस ऐप पर, तो वहां से आप उसको भी चेक आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, 12 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। अगर फॉर्म में कोई दिक्कत हो जाती है तो 17 तारीख तक आप संशोधन भी कर सकते हो। आपका जो पेपर होने वाला है वो 9 व 10 दिसंबर को होगा, 2 दिन आपका पेपर होगा। ठीक है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में तो आपसे 500 रुपए की फॉर्म फीस भरी जाएगी, और अगर आप दूसरी कैटेगरी से अनरिजर्व को छोड़कर तो 250 रुपए लगेंगे। लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरी से लेकिन मध्य प्रदेश के रहने वाले नहीं है, बाहर के रहने वाले हैं, तो आपसे 500 रुपए ही लगेंगे। ठीक है, चूंकि यह एक खुली भर्ती है। मैं फिर से बता दूं, मामा जी कितना भी अपन लोगों को मैनिपुलेट किए हों, लेकिन ये भर्ती फिर से खुली भर्ती है। ठीक है, और संविदा वाली भर्ती है, संविदा के पदों हेतु ये भर्ती हो रही है। ठीक है, आपका पेपर 3 घंटे का होगा। 9 व 10 तारीख को आपका सुबह 9 से 12 के बीच में और शाम को 2 से 5 के बीच में पेपर हुआ करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये रही देखिए। आपका ये समूह 3 का जो पेपर है उसका पैटर्न ये होता है। पैटर्न यहाँ पर लिख दिया गया है कि यहाँ पर 2 पार्ट होंगे पेपर में। 200 नंबर का पेपर होगा आपका, 3 घंटे टाइमिंग मिलेगी आपको। 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 100 नंबर का रहेगा, पार्ट 2 भी 100 नंबर का रहेगा। पार्ट 1 में आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, यानी कि 7 विषय रहेंगे आपके। 16 16 17 17 नंबर के क्वेश्चन इनमें से आएंगे आपके, 12 13 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है ये। ठीक है, और दूसरा आपका संबंधित विषय यानी कि सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होगा, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग की ही पोस्ट आई है केवल। ठीक है, तो ये आपका पेपर का पैटर्न रहेगा। अब हम आगे देखते हैं कि हाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये लिखा है, अभ्यर्थी ने हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 के साथ ही संबंधित डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो या उच्चायता हो। यानी कि आपके पास ये, जैसे आपने 10th पढ़ लिया फिर आपने डिप्लोमा कर लिया, ठीक है, डिप्लोमा कर लिया, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। और अगर आपने 12th के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल होंगे, ये थोड़ा कंसर्न था बच्चों का। और साथ ही साथ अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो भी आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि उच्च अर्थता भी साथ में दे दी गई है, लिख दी गई है। ठीक है, आयु सीमा में बता दूं कि 18 से लेके 40 साल तक के लोग यहाँ पे दे सकते हैं। 18 से 40 तक आपकी एज है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2020 से काउंट की जाएगी। ठीक है, कुछ छूट भी दी गई है यहाँ पर, आयु सीमा में थोड़ी कुछ छूटें दी गई हैं अलग अलग जगह पे। यहाँ पे देखेंगे, देखो, वैसे जो एमपी के निवासी हैं उनके लिए 18, जो बाहर के निवासी हैं बाहरी राज्यों के, वो किसी भी कैटेगरी में हो, वो 18 से 40 साल की ही एज उनके लिए एलिजिबल होगी। ठीक है, उससे ऊपर के नहीं आ पाएंगे। लेकिन जो मध्य प्रदेश के हैं, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निशक्त जन, महिलाएं, ठीक है, ये लोग रहेंगी तो उनके लिए 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो, मध्य प्रदेश के जो स्थायी निवासी है उनको प्रोत्साहन स्वरूप कुछ छूटें दी जा रही हैं। ठीक है, जैसा मामा जी मध्य प्रदेश के स्थायी निवासों के लिए बहुत सोच रहे हैं, तो छूटें कुछ नहीं है, बस यही है कि आप बाबा हो जाओ, बिल्कुल बूढ़े हो जाओ, तब तक भी आप नौकरी की उम्मीद छोड़ो मत। यही छूटें दी गई हैं कि बस 45 साल अधिकतम एज कर दी गई है, ये छूट आपको दे दी गई है। ठीक है, और कोई छूट नहीं है। आगे देखते हैं हम, आगे आपकी वैकेंसी। हाँ, ये देखो, मध्य प्रदेश में जो आरक्षण है उसके बारे में बताया गया है कि एससी को 20% आरक्षण मिलता है, एसटी को, अनुसूचित जनजाति को, एससी को 16% मिलता है, ओबीसी को 27% मिलता है, और ईडब्ल्यूएस को 10% मिलता है। इतना रिजर्वेशन हमारे यहाँ दिया जाता है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं किस हिसाब से कितने कितने पद मिले हैं।
दिव्यांगों के लिए भी कुछ पद बताए जाते हैं कि 1.5% के हिसाब से 6% का आरक्षण रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिव्यांगों के लिए भी कोई आरक्षण नहीं है, ठीक है। इवन जो ऊपर के 4 प्रकार के आरक्षण थे उनका भी किसी भी कैटेगरी में पालन नहीं किया गया है। तो पता नहीं क्या होने वाला है भर्ती का, लेकिन फिर भी दे दिया है उन्होंने कि केवल दिखाने भर के लिए दिया है या फिर काय के लिए दिया है, ये भी समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए 52 पद निकले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं ये पद किस में निकले हैं। ये संविदा भर्ती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है जो है, मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड में निकले हैं। ये मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग की एक कंपनी है, ठीक है, जो कि अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करती है। उसमें ये वैकेंसी निकली है सिविल सब इंजीनियर की, ठीक है। 35 अनारक्षित पदों के लिए वैकेंसी है और 5 अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए, 7 अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5। ना तो ये अनुसूचित जनजाति वाली 20% है, ना ये 27% है, ना ये 16% है, और ईडब्ल्यूएस तो 0 कर ही दिया है। यानी कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार के आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ है। तो पता नहीं फिर इस भर्ती का इन फ्यूचर क्या हो, ठीक है। तो इसका लीगल जो है वो भी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब 52 भी आपने दी हैं, उन पर भी भर्ती करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। यहाँ पर देखो चलो थोड़ा और ओपन कर दिया गया है कि अनारक्षित में जो जगह है उसमें 28 तो ओपन है, 7 महिलाओं के लिए। मैं यहाँ पर भी बता दूं 33% का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन रहता है महिलाओं के लिए। तो अगर 35 जगह हैं तो उनमें से 12 पोस्टें या 11 पोस्टें आपको महिलाओं को देनी थी, आपने 7 ही दी हैं। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिरकार करना क्या चाह रहे हैं। तो इसी तरीके से ये सब दिए हैं। ईडब्ल्यूएस में कोई भी पोस्ट नहीं है, एससी में 2 और 3 पोस्टें हैं, ठीक है, ओपन की 2 और महिलाओं की 3। ऐसे ही एसटी में 4 ओपन की पोस्टें हैं, 3 महिलाओं की पोस्टें हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में 5 ओपन की पोस्टें हैं, महिलाओं के लिए कोई रिजर्व पोस्ट नहीं है। तो इस तरीके से टोटल 52 पोस्टें हो गई हैं, ठीक है। अब निःशक्त जनों की 5 रिक्तियों में से वीएच वगैरह 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 आरक्षित है। जिस श्रेणी का चयन होगा उसे उस श्रेणी में मान किया जाएगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग ओपन पंक्तियों में समाहित है। अच्छा, ये जो उन्होंने निःशक्त जनों की 5 पोस्टें बताई हैं कि निःशक्त जनों की 5 पोस्टें हैं, वो 5 पोस्टें आपकी क्या हैं, इन्हीं में कर दी गई हैं। हालांकि निःशक्त जन के लिए 6% रिजर्वेशन रहता है, तो 52 पोस्टों का 6% आपका 5 नहीं होएगा, ठीक है, 5 नहीं होगा इसका, ये 10% 5 होगा। तो आपने यहां पर ज्यादा कर दिया, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल ही क्या भांग खा के बैठे थे, क्या किया था, जो कुछ भी किया हो वो देखा जाए। देखो विभाग के सभी पद आपके संविदा आरक्षण एवं ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं रखा गया। वो ये कह रहे हैं संविदा के पद हैं इसलिए हम आरक्षण अपने मन मुताबिक रख रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं रखा है, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं क्या क्या दिया है, और भी है और कुछ महत्वपूर्ण बात है, कुछ रह ना जाए। 3 घंटे का पेपर है, आप सबको पता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, सारी वही नॉर्मल चीजें यहाँ पर दी गई हैं कि कैसे क्या फॉर्म भरना है, कैसे क्या अगर कुछ गलती हो जाती है तो क्या करना है, ठीक है। ये 16 जिलों में पेपर होने वाले हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, ठीक है। जहां जहां पर होते थे उन्हीं में हो रहे हैं। और ये आपका पेपर का पैटर्न है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये 7 टॉपिक हैं, ठीक है। और ये एक टेक्निकल ट्रेड यानी सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, तपोभूमि क्लासेस, ये आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है आपको, ठीक है। और वहां पर आपको सिविल इंजीनियरिंग की इसी सब इंजीनियर एग्जाम के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। अभी वैसे 300 रुपए उसकी रेट है, 20 टेस्ट आपको वहां पे मिलेंगे। हम अभी उसको कम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो 199 डला होगा वहां पे, हम उसको कम कर देंगे, ठीक है, केवल 99 रुपए रख दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इतनी कम वैकेंसी सरकार करती जा रही है तो हम भी अपनी टेस्ट सीरीज की रेट कम करिए देते हैं, ठीक है। 99 रुपए की टेस्ट सीरीज रहेगी, तो आप लोग ले लीजिएगा उसको अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। धन्यवाद। जय माता दी।